Hello docs, a very good evening. I hope you all are doing really well. So in recent videos I literally talked about NEET PG and what could be the expected cutoff years. In the upcoming videos I will definitely talk about branch wise what would be the most probable cutoff. So in this video I'm going to talk about a very frequent question that is that always runs into the mind of a UG medical student or anyone who is going to take PG. Which branch is most desired or which branch is most inclined in NEET PG or INI-CET. Since INI-CET I haven't taken the data of INI-CET, but I hope that the trend will be as same as NEET PG. और इसी के बाद एक और important concept है that is very important to understand for us कि we all have a desired branch, ठीक है. बट सिंस वी आर गोइंग फॉर काउंसलिंग, जो नीट 2020 पीजी की काउंसलिंग चल रही है, सो वी हैव टू मेक इट क्लियर कि हम काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो हमारी डिजायर्ड ब्रांच है, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव ब्रांच. सिंस अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाती तो वी हैव टू कोप विद दैट. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप चाहे तो वी कैन गो फॉर प्राइवेट फ्रॉम द सेम डिजायर्ड ब्रांच इफ यू हैव अ वेरी क्लियर विजन कि हम हाँ इसी ब्रांच से पीजी करनी है. बट if you have some flexibility, then you can go for an alternative branch. So it should be pre-decided in your mind before going to the counseling. So before wasting much more time, let me come to the direct point. But आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉलिसी सूरत पहली बार देख रहे हो, I mean, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन चमक रहा होगा, उसको दबा के ग्रे कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, तो सीधा मैं डेटा आपको बता देता हूँ. द मोस्ट डिजायर्ड ब्रांच अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा जो भी हम टॉप रैंकर्स की कर रहे हैं कि जो बल्क ऑफ द मेजोरिटी क्या चूज करती है. ठीक है, अब यहाँ पे रैंक के बेसिस पे नहीं लिया है कि टॉप रैंकर क्या ले रहा है, बात है कि एक मेजॉरिटी. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं की है कि फर्स्ट रैंकर के माइंड में क्या है, यहाँ पे कि हमने जो पूरा डेटा लिया उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या चूज कर रहे हैं. तो 40% ऑफ स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है जनरल मेडिसिन, दैट इज 40%. ठीक है, नाउ यस इट इज लिटिल बिट की मेडिसिन की एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि जो कंट्री का वास्ट पॉपुलेशन एरिया है, रूरल एरिया, तो वहां पे डिमांड काफी ज्यादा रहती है. So this video is also going to be very important for UG students or those who are preparing for NEET also. क्योंकि भैया आगे आपको लाइफ में करना क्या है तो आपका भी माइंडसेट क्लियर होना चाहिए ना. क्योंकि एक्चुअली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर और एनी फर्स्ट ईयर कम्स तो हम पूछते कि भैया आगे क्या है, सबके दिमाग में एक ही चीज रहती है, मतलब 2-3 ही जवाब देखने को मिलते हैं कि न्यूरो सर्जरी लेनी है, कार्डियो सर्जरी लेनी है, कार्डियोलॉजी लेनी है. बस यही रहता है कि कार्डियो सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है. बट व्हेन दे कम जो मेडिकल कॉलेज में थोड़ा लाइफ स्पेंड करते हैं, यूजी लाइफ थोड़ी, तब पता चलता है कि जो थोड़े से रगड़ लेते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार इतना आसान नहीं है, क्या क्या प्रोसीजर होता है. ठीक है, सो यस यू आर थिंकिंग अबाउट न्यूरो और कार्डियो, बट इट इज नॉट द मोस्ट डिजायर्ड ब्रांच. और इसके बाद जो आती है जिसके बारे में भाई सबसे ज्यादा अफरा तफरी या फिर सबसे ज्यादा रेस जिसके लिए लगी रहती है, दैट इज रेडियो. और रेडियो पर्सनली मेरी फेवरेट तो नहीं बट वन ऑफ माई फेवरेट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भाई वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत अच्छा होता है कि है ना, ज्यादा टेंशन नहीं होती दिमाग में. ठीक है, इसके बाद आती है डर्मेटोलॉजी. इन फ्यूचर दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, क्योंकि as India is currently a developing country, but when it is going to be developed country, when it is going to be included in developed country, तो obviously लोगों का अगर कोई healthy people है तो उसके कोई कॉस्मेटिक काफी ज्यादा होता है. और डर्मेटोलॉजी में एक्चुअली रिसेंट एडवांसेस बहुत सारी हो रही हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज, ठीक है, बहुत सारा होता है. तो दैट इज गोइंग टू कम इन डर्मेटोलॉजी. ठीक है, जरूरी नहीं है डर्मा में आप स्किन की डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि लोगों people are very conscious these days about their cosmetic problems. Then comes our pediatrics. उसके बाद आती है जनरल सर्जरी, that is personally my favorite. Not I can say favorite, but हाँ मेरे को जनरल सर्जरी काफी अच्छी लगती है. ठीक है, until you go for specialization की यार वहाँ पे फिर आपका स्पेसिफिक हो जाता है तो that is the best thing. इसके बाद आती है ओबीजी एक्चुअली सिंस कि ओबीजी के बारे में एक्चुअली मेंटालिटी ऐसी है कि ओनली गर्ल्स चूज फॉर ओबीजी. सो सिंस आई हैव टेकन द डेटा ऑफ द हायर रैंकर्स,
तो इसीलिए इसमें उतना क्लियर शायद ना हो, बट हाँ मैं कहूंगा कि जिसमें जितना जैसे इसमें 3% है तो ओबीजी की डिमांड एक्चुअली इससे काफी ज्यादा है। एंड देन कम्स द ऑर्थोपेडिक्स विच आई लाइक वेरी मच, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मेरा फर्स्ट ईयर में इट वॉज द फर्स्ट ओटी। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ओटी में अलाउड नहीं होते, बट मैं गया था और मैंने देखा था कि भाई जो सर्जरी होती है वहां पे ठक 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 और रॉड डाली जा रही थी पैर में, तो ऑर्थो में भाई तब से ही यार ये बड़ी मजेदार चीज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो के एंड में एक और मेरा अपील है कि यदि आप देख रहे हैं और आपने इस साल नीट पीजी दिया है या फिर इवन 2021 में दी है एंड यू हैव अचीव्ड अ वेरी गुड रैंक इवन अंडर 1000 और 500 एंड अगर आप चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो आई हार्टली इनवाइट यू डॉक। आई वुड टेक अ वर्चुअल इंटरव्यू थ्रू अ वीडियो कॉल और whatever. So if you are really interested, please comment down. I'll provide my WhatsApp number in the description also. So अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अपकमिंग जनरेशन अपकमिंग स्टूडेंट्स तक पहुंचे, तो प्लीज टेक पार्ट इन दिस। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब